हाय फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड पर। बच्चों, अगर आप 10+2 का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं या फिर 10+2 में अपीयर्ड हैं, तो उन सब के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी में इंटरेस्ट रखते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप 10+2 में अपीयर्ड हैं या 10+2 पास कर चुके हैं और बीटेक करना चाहते हैं, उसके बाद इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, द इंडियन नेवी 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन कोर्स कमेंसिंग फ्रॉम जुलाई 2025। तो ये जुलाई 2025 से आपका ये कोर्स स्टार्ट होगा। इसके लिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, वो सारे प्रोसीजर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, इसका फॉर्म 6 दिसंबर से आया हुआ है। 6 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 के बीच में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बीटेक कैडेट एंट्री लेवल का ये फॉर्म है, जिसमें कि आप इंडियन नेवल एकेडमी, ये जो कोर्स होगा इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, यहाँ से ये कोर्स कमेंस होगा और इसकी डिग्री जो होगी आपको मिलेगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री दी जाएगी। इसमें वैकेंसी जो होंगी वो 36 वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसी है। हो सकता है कि इसमें वैकेंसीज बढ़ भी जाएं या कम भी हो जाएं, और मैक्सिमम 7 वैकेंसी इसमें वुमेंस के लिए होंगी। और एज लिमिट जो होगी इसके अंदर में 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 के बीच में जो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ होगा वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई नहीं होता है, बल्कि जो बच्चे जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिए होते हैं वे बच्चे इस फॉर्म को, जो बच्चे जेईई मेंस में फॉर्म भरे हैं वो बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जेईई मेंस के थ्रू ही, जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू ही इसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये होना चाहिए कि कम से कम आपका 70% मार्क होना चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 12th में, और कम से कम 50% आपका इंग्लिश में मार्क होना चाहिए 10th या 12th दोनों में से किसी एक में। अब जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू आपको कॉल किया जाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपको जेईई मेंस के स्कोर के थ्रू कॉल करेगी, और कॉमन मेरिट जो भी होगा उसको डिसाइड करने का अधिकार जो होगा वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ही होगा। जेईई मेंस के थ्रू स्कोर से आपको कॉल किया जाएगा। और इस बीच में अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका फिज़िकल टेस्ट और इंटरव्यू, ये सारा कुछ इंडिया में या तो बेंगलोर, भोपाल, कोलकाता या विशाखापत्तनम में मार्च के महीने में कराया जाएगा। इस दौरान अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के बाद में आपको ये कोर्सेज होंगे बीटेक के। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी inducted as the cadet for the 4-year BTech course in applied electronic communication engineering, mechanical engineering or इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज़ पर द नेवल रिक्वायरमेंट। जैसा कि इंडियन नेवी को रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको इन कोर्सेज़ के अंदर में एडमिशन दिलाया जाएगा। और जैसे ही आप बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ द बीटेक डिग्री द डिग्री विल बी अवार्डेड बाय द जवाहरलाल नेहरू जेएनयू यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको ये डिग्री ऑनर किया जाएगा। इसके बाद में कोर्स के दौरान आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह का पूरा आपका कोर्स होगा,
तो पे एंड अलाउंसेस और ग्रुप इंश्योरेंस और ग्रेट्युटी और लीव इंटाइटलमेंट ड्यूटीज एंड ऑफिसर्स डिटेल और अवेलेबल ऑन द इंडियन नेवी के वेबसाइट पर इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बच्चों, इसमें जितने भी खर्चे होंगे सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सारी फ़ीस और रहने खाने और सारी सुविधाएं जो होंगी वो सरकार देंगी। इसलिए अगर एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका इसमें करियर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इसका एप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन इंडियन नेवी के वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इंडियन नेवी के वेबसाइट पर हम ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये आपके सामने है इंडियन नेवी की वेबसाइट। और इस वेबसाइट पर आप न्यूज़ एप्लीकेशंस के अंदर में ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। एप्लीकेशन विंडो फॉर 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री जुलाई 2025 कोर्स विल बी लाइव फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके बाद हम पहुँचते हैं इस आगे एडवर्टाइजमेंट पर है। और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डिटेल उसके बारे में जान सकते हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फॉर्म यहाँ से आप जा सकते हैं, कंप्लीट योर एप्लीकेशन। और नाउ यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना। पहले आप यहाँ पर जा कर के करस्पॉन्डेंस जो भी आपके जिस पर्टिकुलर स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका कैप्चा दिया हुआ है, इसको आप फिल करेंगे। जैसे कि मैं इसमें आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में आप आगे के प्रोसीजर पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्टर। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन विद आधार, रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप पर्टिकुलर जो भी आपका आधार होगा उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसमें हो सकता है कि आपका जेईई मेंस का फॉर्म आपने भरा होगा तो उसका सीरियल नंबर ज़रूर मांगेगा। और जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट देंगे, द करेक्ट पर्सनल पर्टिकुलर्स डिटेल टू बी फिल्ड अब एज गिवन इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और 10th क्लास सर्टिफिकेट। तो 10th क्लास के सर्टिफिकेट और या मेट्रिकुलेट के सर्टिफिकेट 12th के सर्टिफिकेट में जो पर्टिकुलर्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए। और जो भी एज प्रूफ या जितने भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो क्लियरली स्कैन्ड और विजुअल होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले लें। जब जेईई मेंस का एग्ज़ाम होगा तो जेईई मेंस के एग्ज़ाम में आपका जो भी मेरिट बनेगी उसमें उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। तो बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप बीटेक करने के तुरंत बाद ही इंडियन नेवी में आपको एक परमानेंट ऑफिसर लेवल की जॉब भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ में पूरी पढ़ाई का खर्च जो होगा वो सरकार देगी। और आपके लिए एक बहुत बड़ा ही अवसर है। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको और भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और इस फॉर्म का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप इंडियन नेवी की साइट पर जाकर के ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आप सभी को एक सुखद भविष्य की शुभकामना। और इस फॉर्म में आगे चल कर के अगर ये इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप फॉर्म भरते हैं और किसी भी तरह का आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो ज़रूर कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके।